अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स 2। इस चैप्टर में भी हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उनकी अकरेंस और उनके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वार्ट्स के बारे में। क्वार्ट्स आपको पता है एक मेंबर है सिलिका का, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है अर्थ क्रस्ट का। सबसे पहला मिनरल जो है वो है फेल्ड्स्पार, और ये सेकंड नंबर पे आता है, जो अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ये क्वार्ट्स हमें मिलता है टेट्रोसिलिकेट की फॉर्म में, या ये सिलिकेट स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका काफ़ी जो है फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ये काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्वार्ट्स हमें ट्राइगोनल सिस्टम में मिलता है। क्वार्ट्स के अगर हम वर्ड का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है आइस कोल्ड। ये जो क्वार्ट्स वर्ड था, ये लिया गया था क्रिटेलो से, जिसका मतलब होता है परमानेंटली सॉलिडिफाइड आइस। ठीक है, अगर हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सिलिकेट स्ट्रक्चर इसका टेक्टोसिलिकेट है, कलर इसका जो है वो ग्रे, पर्पल, येलो, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, ग्रीन और रेड है। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट है, और कई बार ये ओपेक है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलरलेस है, कुछ टाइम पे ये कलरलेस है। लस्टर की बात करें तो वाइट्रस, हार्डनेस की बात करें तो 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.6 टू 2.7। ये सारी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। क्लीवेज जो है वो इसमें एब्सेंट है। क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल है। केमिकल कॉम्पोजिशन Si2O2 है, फॉर्मूला इसका SiO2 है। अगर हम इसके अक्रेंस की बात करें, ये कहाँ पे मिलता है, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मिलता है, और ये प्रेजेंट होता है इग्नीशियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में। इसके अलावा ये एक मेजर कंपोनेंट है ग्रेनाइट का, जेनाइसिस का और पेगमेटाइट का। क्वार्ट्स एक बेसिक मिनरल है सैंडस्टोन का, ठीक है, और क्वार्ट्स जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग से। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जो सिलिका सैंड है वो यूज़ किया जाता है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा क्वार्ट्स का हम यूज़ करते हैं स्टोन्स बनाने के लिए, सिरामिक इंडस्ट्री में, एब्रेसिव में, टूथपेस्ट में, या स्कोरिंग सोप्स में। सोप्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और क्वार्ट्स क्लॉक जो है वो आपको पता ही है, क्लॉक के अंदर आपकी जो क्लॉक होती है उसके अंदर वर्ड लिखा होता है क्वार्ट्स, तो क्लॉक बनाने के लिए हम लोग क्वार्ट्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मिनरल है। सेकंड मिनरल है आपका ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फेल्ड्स्पार ग्रुप है, फेल्ड्स्पार फर्स्ट मिनरल है जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है। तो फेल्ड्स्पार का जो ग्रुप है वो ओल्ड क्लेस, प्लेगोक्लेस और माइक्रोक्लाइन मिनरल से बनता है। इसमें से एक पार्ट है ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस जो है इट इज़ कॉमनली नोन एज के फेल्ड्स्पार, और ये टेक्टोसिलिकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, या टेक्टोसिलिकेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो मतलब है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब राइट, और कैलो का मतलब है क्लीव, क्लीव मतलब तोड़ना। ठीक है, और इसका वर्ड क्यों लिया गया है, क्योंकि जब हम लोग राइट एंगल पे इसको क्लीव करते हैं तो इसकी क्लीवेज काफ़ी अच्छी होती है, या कह लो ये ईजिली क्लीव हो जाता है, टूट जाता है, ईजिली हम इसको काट सकते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ऑर्थोक्लेस। तो यहाँ से इसका मतलब पड़ा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है। ऑर्थोक्लेस जो है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्थोक्लेस जो है वो काफ़ी डार्क रेड कलर का होता है। इसके अलावा ये वाइट या ग्रे फॉर्म में भी हमें मिलता है। ठीक है, ऑर्थोक्लेस को अगर हम लोग राइट एंगल में रखें, 90 डिग्री एंगल में रखें, तो ये 2 सेट बनाता है क्लीवेज का, कि 2 सेट की फॉर्म में क्लीवेज कर सकता है। ठीक है, जब हम इसके फेसेस को क्लीव करते हैं तो ये पर्ल लस्टर शो करता है, मतलब मोतियों जैसी शाइन शो करता है। अगर हम ऑर्थोक्लेस की अकरेंस देखें
तो ऑर्थोक्लेस जो है वो हमें इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में ईजिली मिल जाता है। ऑर्थोक्लेस हमें इग्नीशियस रॉक, सिलिसिक इग्नीशियस रॉक के अंदर हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनोडायोराइट, साइनाइड की फॉर्म में। इसके अलावा ये हमें सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट के अंदर भी ईजिली अवेलेबल होता है। जो सैनिडाइन है, हाई टेम्परेचर के फेल्ड्सपार, ठीक है, हाई टेम्परेचर फेल्ड्सपार, ये हमें वोल्केनो रॉक्स के अंदर भी ईजिली मिल जाता है। अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें ऑर्थोक्लेस की, तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेक्टोसिलिकेट है, क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कलर इसका डार्क रेड है, कलरलेस भी होता है, वाइट ग्रे भी होता है, येलोइश भी होता है या ग्रीनिश भी होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये ट्रांसलूसेंट से ओपेक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.6, हार्डनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है 6, क्लीवेज करने पे ये पर्ली लस्टर शो करता है। तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जो ऑर्थोक्लेज है वो एक कॉमन मटेरियल है जो कि ग्लासेस, सिरामिक बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जो जेम वैरायटी है ऑर्थोक्लेज की उसको हम लोग मूनस्टोन कहते हैं क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस होती है। मोस्टली जो मूनस्टोन्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं और वाइट होते हैं। इसके अलावा ये ग्रे या पीच कलर में भी हमें नेचर में मिलते हैं। जो ग्राउंड पोटैश फेल्ड्सपार है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। फेल्ड्सपार जो है वो हम लोग सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर चाइनावेयर, प्रोक्लाइन या अर्थनवेयर बनाने के लिए। इसके अलावा जो ऑर्थोक्लेज है वो वॉल टाइल्स में या सिरामिक फ्लोरिंग टाइल्स में भी हमें मिलता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग टाइल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है माइक्रोक्लाइन। माइक्रोक्लाइन की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम ऑर्थोक्लेज की तरह होती है। माइक्रोक्लाइन एक अनदर मिनरल है। ये हमें इग्नीशियस रॉक में मिलता है और ये भी टेक्टोसिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसको हम नाम देते हैं के रिच अल्कली फेल्ड्सपार क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में सोडियम प्रेजेंट होता है। माइक्रोक्लाइन बनता है अगर हम लोग ऑर्थोक्लेज को स्लोली कूल करें और माइक्रोक्लाइन स्टेबल होता है काफ़ी लो टेम्परेचर पे। अगर हम माइक्रोक्लाइन के नाम की बात करें तो माइक्रोक्लाइन 2 वर्ड से बनता है, माइक्रो एंड क्लाइन। माइक्रो का मतलब होता है लिटल और क्लाइन का मतलब होता है टू इंक्लाइन। माइक्रोक्लाइन जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल स्लोप, ठीक है। अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे टेक्टोसिलिकेट इसका स्ट्रक्चर है, कलर इसका वाइट, ग्रे, ग्रीनिश, येलो, येलोइश, टैन, सैलमोन पिंक, ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा ये ट्रांसलूसेंट से ओपेक होता है, ठीक है। इसकी हार्डनेस 6 to 6.5 होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका, क्रिस्टल सिस्टम इसका ट्राइक्लिनिक होता है। ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसकी अकरेंस की अगर हम बात करें तो माइक्रोक्लाइन हमें मिलता है प्लूटोनिक इग्नीशियस रॉक्स में जैसे ग्रेनाइट या साइनाइट होते हैं, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो माइक्रोक्लाइन प्रोक्लाइन मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है या इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्वार्ट्ज के अंदर हम लोग इसको मिक्स करते हैं ताकि कोई चीज़ बना सकें, ठीक है, कोई मटेरियल बना सकें। तो क्वार्ट्ज के अंदर हम इसको तोड़ तोड़ के मिक्स करते हैं। इसके अलावा ये बाइंडिंग सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है जब हम इसको हीट करते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ करते हैं ग्लास बनाने के लिए। जो ब्लू ग्रीन फेल्ड्सपार है वो जेम बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो ब्लू ग्रीन फेल्ड्सपार है वो एक ऐसा जेमस्टोन है माइक्रोक्लाइन का। नेक्स्ट वन है प्लेगियोक्लेस।
प्लेग्योक्लेस भी एक फेल्डस्पार है, ठीक है। प्लेग्योक्लेस के अंदर सोडियम और कैल्शियम आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो प्लेग्योक्लेस है एक मेजर मिनरल है क्रिस्टल रॉक्स का, मतलब अर्थ के अंदर जो क्रिस्टल रॉक्स होती हैं उसका एक इम्पोर्टेंट मिनरल है प्लेग्योक्लेस। इसके अलावा ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है पेट्रोलॉजी में फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इग्निशियस रॉक। इसका हम लोग यूज़ करते हैं टूल के तौर पे पेट्रोलॉजी में, ताकि हम लोग इग्निशियस रॉक्स की कॉम्पोजिशन, उसका ओरिजिन और उसका एवोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। जो प्लेग्योक्लेस है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओब्लिक फ्रैक्चर। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको काटें तो ये 2 सेट ऑफ क्लीवेज बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेग्योक्लेस है वो सोडियम और कैल्शियम एटम से मिलके बनता है। प्लेग्योक्लेस जो है वो सेम फेल्डस्पार की तरह होता है, मतलब फेल्डस्पार के 3 पार्ट्स हैं जैसे माइक्रोक्लाइन या प्लेग्योक्लेस। तो प्लेग्योक्लेस फेल्डस्पार मिनरल का एक पार्ट है जिसका फॉर्मूला सेम होता है, बट इसके अंदर जो सोडियम और कैल्शियम की परसेंटेज होती है वो अलग होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सोडियम और कैल्शियम की परसेंटेज अलग होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कैल्साइक और सोडाइक। कैल्साइक मीन्स इसके अंदर कैल्शियम आयंस हैं और सोडाइक मीन्स इसके अंदर सोडियम आयंस हैं। अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो प्लेग्योक्लेस फेल्डस्पार है वो एक इम्पोर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, ठीक है, जो हमें इग्निशियस रॉक्स के अंदर ईजिली अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ, ये हमें मिलता है इन ग्रेनाइट, साइनाइट, रेवलाइट, ट्रैकाइट, इनके अंदर ये हमें ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा जो प्लेग्योक्लेस है ये हमें मून के अंदर, मून की जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर ये हमें ईजिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन, अगर इसके यूजेस की बात करें तो जो प्लेग्योक्लेस है वो यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पोट्री, सिरेमिक ग्लास एंड इनेमल्स। इसके अलावा हम इसका यूज़ कर सकते हैं बॉन्डिंग एजेंट के तौर पे फॉर द व्हील्स, एज अ बेस फॉर स्कोरिंग सोप एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनरल है आपका नेफेलाइन। नेफेलाइन एक रॉक फॉर्मिंग मिनरल है और ये नेफेलाइन हमें उन रॉक्स के अंदर मिलता है जिनके अंदर बेस काफ़ी ज़्यादा होता है। नेफेलाइन को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं नेफेलाइट। और नेफेलाइन, और ये ग्रीक वर्ड से बना है ये नेम, जिसका मतलब होता है क्लाउड। जो मैसिव नेफेलाइन वैरायटी है वो ग्रीसी लश्चर की होती है जिसको हम नाम देते हैं एलियोलाइट। मैसिव नेफेलाइन वैरायटी का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा जो नेफेलाइन वैरायटी है वो ग्रीसी लश्चर की होती है, ग्रीस जैसी होती है, जिसको हम एलियोलाइट कहते हैं। और एलियोलाइट का मतलब होता है ऑयल। बेसिकली ये सिलिका अंडर सेचुरेटेड सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बनता है। मतलब कह लो कि ये जो नेफेलाइन है ये सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बनता है। और इसका नाम जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है ऑयल एंड स्टोन। ऑयल और स्टोन से क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि इसका टिपिकली ब्लू कलर होता है और ग्रीसी लश्चर होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है नेफेलाइन। नेफेलाइन की ये सारी की सारी नेफेलाइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो नेफेलाइन जो है वो हमें अल्कली रिच रॉक्स के अंदर मिलता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो रॉक्स जिनके अंदर बेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनके अंदर नेफेलाइन हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो नेफेलाइन जो है एल्युमिनियम का एक ओर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ये यूज़ किया जाता है सोडा बनाने के लिए, ठीक है, सिलिका बनाने के लिए, एल्यूमिना बनाने के लिए, या कह लो ग्लास और सिरेमिक्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा
नेफेलाइन से हम लोग काफ़ी रेयर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और गैलियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग नेफेलाइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट मिनरल है क्लोराइड। क्लोराइड की अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो ये शीट सिलिकेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मिनरल है क्लोराइड ग्रुप के वो होते हैं क्लाइनोक्लोर, क्लाइनोजोइसाइड, पेनेंटाइट, कैमोसाइड। ये सारे जो हैं ये क्लोराइड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड का जो नेम पड़ा था वो ग्रीक वर्ड से पड़ा था जिसका मतलब है क्लोरस। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन कलर। क्योंकि इसका ग्रीन कलर होता है, टिपिकल ग्रीन कलर होता है, तो इसका नाम क्लोरस पड़ा था। और क्लोराइड जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग उसको फिंगर जो नेल होता है हमारा उससे भी हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं। ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोराइड की। जैसे अगर हम इसका सिलिकेट स्ट्रक्चर देखें तो ये फाइलोसिलिकेट होता है, कलर इसका ग्रीन होता है, ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होती है। इसके अलावा ट्रांसलूसेंट या ये ओपेक भी होता है, ग्रीनिश कलर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हार्डनेस इसकी 2 to 3 होती है, इसलिए हम इसको फिंगर नेल से भी कट कर सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम इसका मोनोक्लिनिक होता है। क्लोराइड मिनरल जो है अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो ये हमें इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आसानी से मिल जाता है। क्लोराइड का जो नाम है, क्लोराइड जो ग्रुप है वो कॉमन शीट सिलिकेट मिनरल्स बनाता है पुराने टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि ये इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हमें ईजिली अवेलेबल होता है। और ये जो क्लोराइड है ये कुछ रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे फाइलाइट, क्लोराइड स्किस्ट एंड ग्रीन स्किस्ट। इन रॉक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्लोराइड एक ऐसा मिनरल है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी कम होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्ले के अंदर। क्लोराइड को अगर हम लोग किसी चीज़ के अंदर या किसी मिनरल के अंदर इंटरमिक्स करते हैं तो उसको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब क्लोराइड को अगर हम किसी मिनरल के अंदर मिक्स कर दें तो उसको सेपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए हम इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसका हम एक ही यूज़ कर सकते हैं कि जो क्रस्ट स्टोन होते हैं उसके अंदर हम लोग क्लोराइड को डालते हैं। नेक्स्ट मिनरल है आप लोगों का एपिडोट। एपिडोट एक सिलिकेट मिनरल है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडोट जो मिनरल है वो 18th सेंचुरी में ही इन्वेंट हो गया था, बट उस टाइम पे ये ग्रीनिश टू डार्क कलर, ग्रीनिश या कह लो डार्क कलर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता था। तो उस टाइम पे इसको नाम दिया गया था एक्टिनोलाइट, ठीक है। उसके बाद इसका नाम पड़ा एपिडोट। एपिडोट जो है वो एक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका जो है एपिडोसिस, जिसका मतलब होता है एडिशन। इसके अलावा अगर हम एपिडोट की बात करें तो एपिडोट मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। ये ग्रीन, ग्रे, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा ये कई बार येलोइश ग्रीन शेड भी देता है। ये सारी एपिडोट की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एपिडोट का बेसिकली कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इसका एक माइनर यूज़ होता है कि ये जेमस्टोन बनाने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसको सेमी प्रीशियस स्टोन भी कहते हैं। जो हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट एपिडोट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं जेमस्टोन्स की फॉर्म में। इसके अलावा जो इसका ब्राइट पिंक कलर है या पिस्तौश कलर है, पिस्तौश ग्रीन कलर है, वो सिर्फ जेमस्टोन हंटर्स को अट्रैक्ट करने का काम आता है। नेक्स्ट मिनरल है हमारा कैल्साइट। अगर हम कैल्साइट की बात करें तो हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो कार्बोनेटेड ग्रुप से बनती है। मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ ऐसे मिनरल हैं जिनमें कार्बोनेटेड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से कैल्साइट और डोलोमाइट दोनों आते हैं। कैल्साइट के अंदर होता है कैल्शियम और डोलोमाइट के अंदर होता है मैग्नीशियम। इन दोनों मिनरल्स की ट्राइगोनल सिमेट्री होती है और इनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो भी आपस में काफ़ी मैच करते हैं। जो कार्बोनेट्स हैं वो जो अगर हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें
तो जो कार्बोनेट्स हैं वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, लाइट कलर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इनकी एवरेज डेंसिटी होती है। इसके अलावा ये एसिडिक सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाते हैं। अगर हम अकेले कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट का जनरल फॉर्मूला होता है CuCO3, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये हमें सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नीशियस रॉक्स में ईजिली मिलता है। कैल्साइट जो है वो लाइमस्टोन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। लाइमस्टोन और मार्बल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। लाइमस्टोन हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में और मार्बल हमें मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ये रॉक्स जो हैं वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होती हैं और हमारी अर्थ क्रस्ट का काफ़ी मेजर पोर्शन जो है वो ये रॉक्स बनाती हैं। कैल्साइट का जो नेम लिया गया था वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था, दैट इज़ कैलिक्स, जिसका मतलब होता है लाइम। कैल्साइट जो है वो लाइमस्टोन बनाता है। कैल्साइट के जो क्रिस्टल्स है वो काफ़ी डिफरेंट शेप्स में मिलती हैं। अप्रोक्सीमेटली 300 डिफरेंट फॉर्म्स में ये हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं। कैल्साइट हमें प्रिस्मेटिक रोम्बोहेड्रल फॉर्म में हमें ईजिली मिलता है और इसको हम लोग ईजिली क्लीव कर सकते हैं। अगर क्लीवेज की बात करें तो परफेक्ट क्लीवेज ये बनाता है। कैल्साइट जो है वो बेसिकली कलरलेस होता है या वाइट होता है, कई कबार ये ग्रे, येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन इन कलर में हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ एक कैल्साइट ही है जो हमें 3 सेट्स ऑफ परफेक्ट क्लीवेज में मिलता है, बाकी कोई भी मिनरल हमें 3 सेट ऑफ परफेक्ट क्लीवेज की फॉर्म में नहीं मिलता। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो कैल्साइट हमें नेचर में मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। लाइमस्टोन के बारे में आपको पता है, चॉक के बारे में पता है और मार्बल के बारे में पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटे आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसके लास्ट में आपको सारे मिनरल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बताई हुई है, ठीक है। जैसे ऊपर है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लाइन, प्लाइगोक्लेस, नेफेलाइन, क्लोराइड, एपिडोट एंड कैल्साइट। ये सारे की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई है। कलर, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेक, लस्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, क्रिस्टल सिस्टम, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपका एक 4th चैप्टर रहता है, उसकी मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ।